Hello students, welcome back to Rasa International School. Today we are going to study the part 2 of chapter 1, The Gift of Time, from your English literature book of class 8th. As we have studied in part 1, there was a show of magician Tura in the town and Shivi was convincing her mother to take her to the town hall. Let's see what happens ahead. Is she going to the town hall or not? Let's see ahead. Mom, it's not that. Promise me please. मॉम ऐसा नहीं है. उसकी मॉम ने पूछा था ना कि आपको एरोप्लेन वगैरह तो नहीं चाहिए. तो वे बोलती है शिवी, मॉम इट्स नॉट दैट. वो बात नहीं है मॉम. प्लीज़. शिवी इंसिस्टेड. शिवी ने क्या किया? इंसिस्ट किया अपनी मॉम को. जनरली कविता डिड नॉट एग्री टू समथिंग. जनरली मतलब पहले तो कविता किसी चीज़ पर एग्री नहीं करती है. पहले तो आसानी से कविता किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं करती है. और अगर एग्री कर जाए, है ना, अनटिल शी न्यू व्हाट वाज बीइंग प्रपोज्ड, कि जब तक उसे पता नहीं चले कि क्या प्रपोज किया जा रहा है, उसके सामने क्या रखा जा रहा है, तब तक वो उस चीज़ पर एग्री नहीं करती. However, this time she knew that Shivi has worked hard for the test, so he promised. लेकिन फिर भी उसको पता था कि शिवी ने अपने टेस्ट के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो इसलिए उसने प्रॉमिस कर दिया. ओके, आई प्रॉमिस. नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, शी सेड स्माइलिंग एट शिवी. तो स्माइलिंग करते हुए उसने पूछा कि नाउ शिवी, अब बताइए अब आपको क्या चाहिए. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको दूंगी. आई वॉन्ट योर टाइम मॉम, शिवी सेड. शिवी ने कहा, मॉम मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ. सारा का सारा जो मैटर था वो क्या हो गया, एकदम एकदम सारी की सारी चीज़ें सीरियस हो गई. सब लोग सीरियस हो गए. मामला सीरियस हो गया यहाँ पर, मैटर, है ना. चलिए, कैसे सीरियस हो गया आगे जानते हैं. कविता वॉज टेकन अबैक. कविता टेकन अबैक का बेटा मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट गई. टेकन अबैक का मतलब होता है उसके ये बात दिल पर लगी, है ना, बात दिल पर लगी, है ना. शी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट. एक पल के लिए तो वो चुप रह गई. देन शी रिप्लाइड. और फिर उसके बाद उसने आंसर दिया, ओ शिवी, ऑल माई टाइम इज़ योर्स. बेटा शिवी, मेरा सारा का सारा टाइम तुम्हारा ही तो है. नो मॉम, there is a magic show in the town hall. I want to go there with you tomorrow at 6 in the evening. It's only for 2 days, today and tomorrow, she replied. तो उसने कहा कि हमारे टाउन में जो टाउन हॉल है वहाँ पर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ. वहाँ एक मैजिक शो है और वो शाम को ही इवनिंग में है. तो मैं आपके साथ टुमारो, कल शाम को जाना चाहती हूँ. ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, टुडे एंड टुमारो. शिवी रिप्लाइड. शिवी ने आंसर दिया कि ये 2 दिन के लिए टाउन हॉल में शो है, मैजिक शो, और मैं आपके साथ वहाँ उसे देखने जाना चाहती हूँ. ओके, अ मैजिक शो, दैट्स ग्रेट. एक मैजिक शो है, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है. यू कैन गो देयर विद दया. आप वहाँ दया के साथ जा सकती हैं. कविता रिप्लाइड. कविता ने उत्तर दिया, मॉम आई जस्ट टोल्ड यू आई वॉन्ट टू गो विद यू. I don't want to go with Daya. Daya can join if she wants. Shivi said. She looked upset. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये सुना कि कविता बोल रही है आप वहाँ दया के साथ जा सकते हो, तो वो अपसेट हो गई. शी लुक्ड अपसेट. अपसेट हो गई और क्या बोली, मॉम आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, आई वांट टू गो देयर विद दया विद यू. मैं वहाँ दया के साथ नहीं आपके साथ जाना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू गो विद दया, मुझे दया के साथ नहीं जाना है. दया कैन जॉइन अस. दया हमें ज्वाइन कर सकती है इफ़ शी वांट्स, अगर वो चाहे तो. शिवी सैड. शी लुक्ड अपसेट. अपसेट दिखते हुए शिवी ने ये बोला. चलिए, शिवी स्वीट हार्ट, यू नो आई हैव वर्क. शिवी बेटा आप जानते हो मेरे पास वर्क है. कविता सैड. कविता ने कहा, होपिंग, ऐसी उम्मीद करते हुए कविता ने कहा, शिवी वुड अंडरस्टैंड, कि शिवी इस बात को समझेगी. ऐसी होप करते हुए उसने, किसने कहा, कविता ने कहा शिवी से. शिवी वुड, शिवी शुक हर हेड. शिवी ने अपना सिर हिलाया.
दिस टाइम शी वॉज एडवेंट। एडवेंट मीन बेटा यहाँ पर देखिए दिया हुआ स्टबन। स्टबन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑन हिज डिसीजन, जिसने डिसीजन बना लिया मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना अपने पापा से कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो एडवेंट हो जाते हैं आप। हट हट पकड़ लेते हैं, हट पकड़ लेना, हट बोलते हैं ना, हट हट पकड़ लेना। तो हटीला व्यक्ति होता है एडमेंट पर्सन, है ना। तो यहाँ पर वो बात की जा रही है। ओके, सो मॉम, ऑल माई फ्रेंड्स गो विद देयर मॉम्स। मेरे सारे फ्रेंड्स उनकी मॉम्स के साथ जाते हैं। दिशा ऑलवेज गोज शॉपिंग विद हर मॉम। दिशा शॉपिंग जाती है अपनी मॉम के साथ। शिमीज़ मॉम, शिमी की मॉम ज्वाइन करती हैं उसे कहाँ, पियानो क्लास में। वाई शुड आई हैव टू गो विद दया, फिर मुझे दया के साथ क्यों जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। शिवी रिप्लाइड एज अ टीयर रोल डाउन हर चीक। अब क्या हुआ, शिवी ने ये जवाब दिया और ये जवाब देते हुए उसके आंसू निकल आए। उसके आंसू उसके गालों पर, चीक्स पर लुढ़कने लगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये कविता ने देखा, कविता टू, टू का मतलब कविता भी, वॉज ऑन द वर्ब। व्हाट इज दिस वर्ड, वर्ब ऑफ ब्रेकिंग डाउन। कविता भी टूटने वाली थी, टूटने की कगार पर थी। टूटने की मतलब रोने की कगार पर थी। एज, एज मतलब कगार, यहाँ पर दिया हुआ है। बट देन शी कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है टू कीप काम, अपने आप को संभाला उसने। बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले अपने आप को संभाला। शिवी, माय डियर, यू डोंट हैव टू क्राई, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। आई विल टेक यू टू द मैजिक शो, मैं आपको मैजिक शो लेकर जाऊंगी। तो यहाँ देखो कन्वेंस हो जाती है कविता। यू नो, आप जानती हो, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। यू नो, आप जानती हो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कविता रिप्लाइड हगिंग शिवी। शिवी को हग करते हुए कविता ने रिप्लाई दिया और जवाब दिया। शिवी वेंट टू बेड हैप्पी दैट नाइट। शिवी उस रात बड़ी खुशी से सोई। शी न्यू हर मॉम वुड नेवर ब्रेक हर प्रॉमिस। वो जानती थी कि उसकी मॉम जो है कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी जम्प आउट ऑफ बेड। तो बेड से सुबह वो उठी, बड़ी मतलब खुशी से उठी। जम्प्ड आउट का मतलब खुशी से उठी। द थॉट ऑफ द मैजिक शो दैट इवनिंग फिल्ड हर विद एक्साइटमेंट। मैजिक शो जाने का जो थॉट था वो उसे एक्साइटमेंट से, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर रहा था। शी रैन इनटू किचन, किचन में दौड़ती हुई गई। मॉम, यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, क्या आपको अपना प्रॉमिस याद है। शी सेड एंक्शियसली। एंक्शियसली मतलब चिंता में, उसे चिंता हो रही थी कहीं मॉम भूल तो नहीं गई हो। यस ऑफ कोर्स आई डू, कविता रिप्लाइड। कविता ने आंसर दिया, हाँ मुझे याद है। मॉम, व्हाट टाइम विल यू बी बैक फ्रॉम वर्क। शी आस्क्ड, उसने पूछा, मॉम आप किस टाइम तक अपने वर्क से वापस आ जाओगी, मतलब आप किस टाइम तक अपने ऑफिस से वापस आ जाओगी। आई विल बी बैक बाय 5, कविता सेड गिविंग हर अ ग्लास ऑफ मिल्क। एक ग्लास देते हुए मिल्क का उसने आंसर दिया, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ओके, नाउ मॉम, आई कांट वेट फॉर दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग वेट नहीं कर सकती। शी सेड एंथुसियास्टिकली। एंथुसियास्टिकली का मीनिंग क्या होता है बेटा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उसके अंदर फुल ऑफ एक्साइटमेंट से मतलब वो फील्ड थी, तो ऐसे ही उसने कहा कि इस इवनिंग के लिए मैं वेट नहीं कर सकती। शी सेड एंथुसियास्टिकली, कैन आई वेयर माई न्यू ड्रेस, क्या मैं अपनी न्यू ड्रेस पहन सकती हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हाँ, कविता रिप्लाइड। कविता ने जवाब दिया, हाँ आप पहन सकती हो। एट शी पिक्ड अप द कार कीज टू लीव। कार की कीज़ पिक करते हुए, उठाते हुए, टू लीव क्योंकि उसे जाना था, जाने के लिए कार की कीज़ उठाई और उठाते हुए उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स आप पहन सकती हो। ओके शिवी, रेडी ऑन टाइम, टाइम पर रेडी हो जाना। शी एडेड एंड लेफ्ट फॉर वर्क, ये उसने बोला और काम के लिए निकल गई। लेटर, बाद में, एज दया वॉक टू द बस स्टॉप विद शिवी, जब बाद में दया शिवी के साथ बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। शी चैटेड एक्साइटेडली टू दया। अब यहाँ पर देखिए, शी मतलब कौन, शिवी। चैटेड मतलब बातें कर रही थी। एक्साइटेडली मतलब एक्साइटमेंट से, किससे बातें कर रही थी, दया से। कैन यू बी रेडी एट 5, क्या आप 5 बजे रेडी हो जाओगी। ओके, शी सेड, उसने कहा। तुरा इज़ ग्रेट मैजिशियन, तुरा बहुत बड़ा मैजिशियन, बहुत अच्छा मैजिशियन है। यू विल बी रियली इंजॉय द शो,
आप शो को बहुत एंजॉय करोगे। आई कांट बिलीव दैट मॉम इज़ फिनिशिंग वर्क अर्ली टू गो टू। मॉम भी, मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि मॉम जो है वो जल्दी फिनिश कर रही है अपना वर्क, क्यों, मैजिक शो जाने के लिए। वैन शी बोर्डेड द बस, बोर्डेड का मतलब होता है बेटा जी किसी में बैठना, जैसे ट्रेन में बैठना तो बोर्डेड इन द ट्रेन, प्लेन में बोर्डेड द प्लेन, तो जैसे यहाँ बस में बैठी तो बोर्डेड द बस। शी वी सेट नेक्स्ट टू हर फ्रेंड वेहा, अब वो कहाँ बैठी, अपनी फ्रेंड वेहा के पास में। वेहा, उसने क्या बोला, यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि यहाँ पर ये किसी के वर्ड्स हैं, तो किसके वर्ड्स हैं, शिवी के। शिवी ने क्या बोला, वेहा गैस वॉट, गैस करो, तुम्हें पता है, आई एम गोइंग टू द मैजिक शो इन द टाउन हॉल विद माई मॉम, शी टोल्ड वेहा। वेहा को उसने बताया कि तुम्हें पता है मैं अपनी मॉम के साथ टाउन हॉल जा रही हूँ मैजिक शो के लिए। रियली आई वॉज एट इट यस्टरडे, वेहा सेड, वेहा ने कहा, रियली मैं यहाँ कल गई थी। तुरा इज़ अमेजिंग, ही इज़ फनी टू, तुरा बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ साथ वो फनी भी है, इसके साथ साथ वो फनी भी है। ओके। एट स्कूल द डे ड्रैग्ड बाई, दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, निकल रहा था। शिवी लुक्ड एट हर वॉच, शिवी अपनी घड़ी की तरफ देखती थी बार बार। शी कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था दैट इट वॉजंट इवन टाइम टू रेसेस येट, अभी भी रेसेस का टाइम नहीं हुआ है। रेसेस का मतलब होता है बेटा लंच, लंच के लिए जो आपको टाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं रेसेस, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ आगे। आगे शी टर्न टू वेहा, फिर उसने वेहा की तरफ टर्न किया। आई वंडर इफ़ दया हैज़ आयरन माई ड्रेस येट, अब मुझे ये चिंता हो रही है कि दया ने मेरी ड्रेस अभी आयरन की होगी कि नहीं, यानी प्रेस करना, प्रेस की होगी कि नहीं। शी विस्पर्ड आई कांट बी लेट, विस्पर्ड मतलब बेटा चुपचाप बातें करना, है ना, क्लास में चुपचाप बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि टीचर को सुनाई नहीं दे, बहुत धीरे से बोलना, फुसफुसाना, है ना। आई कांट बी लेट, मैं लेट नहीं हो सकती। वेहा हु वुड बी टेकिंग नोट्स फ्रॉम, हु हैड बीन टेकिंग नोट्स फ्रॉम द बोर्ड, वेहा जो बोर्ड से अपने नोट्स लिख रही थी, लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ, शिवी की तरफ। डोंट वरी, चिंता मत करो, शिवी, शी सेड, उसने कहा, आई एम श्योर यू विल गेट देयर ऑन टाइम, मैं श्योर, मैं पक्का हूँ, मुझे पक्का पता है कि आप वहाँ टाइम पे पहुँच जाओगी। किसने कहा ये, वेहा ने कहा, किससे कहा, शिवी से कहा। ओके। वेहा, वेहा जस्ट वन मोर थिंग, वेहा एक और चीज़ बताओ, शी विस्पर्ड, फिर से उसने विस्पर्ड मतलब धीरे बोलते हुए कहा, ट्राइंग टू गेट वेहाज अटेंशन, वेहा का अटेंशन लेने के लिए। आर देयर एनी फूड स्टॉल्स देयर, वहाँ पर क्या कोई खाने के लिए स्टॉल्स हैं, शी आस्क्ड, उसने पूछा। यस शिवी देयर आर फूड स्टॉल्स, हाँ शिवी वहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं। सम राइड्स, कुछ राइड्स हैं यानी झूले बोलते हैं हम जिनको, वो हैं। सम टॉयज स्टॉल, कुछ टॉयज स्टॉल हैं यानी खिलौनों की दुकान भी है। ना स्टॉप टॉकिंग, अब बातें करना बंद करो, और वील बोथ गेट इन टू ट्रबल, या फिर हम दोनों खतरे में आ जाएंगे, है ना। विहा रिप्लाइड, विहा ने आंसर दिया। शिवी ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, शिवी ने कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश किया, मतलब ध्यान देने का कोशिश किया, कहाँ पर, क्लास में। बट ऑल शी कुड थिंक ऑफ वॉज दैट शी वुड बी स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद हर मॉम, लेकिन वो सिर्फ इतना ही सोच सकती थी, यानी उसने कॉन्सेंट्रेट करने की क्लास में कोशिश की, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा था क्लास में, उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वो अपनी मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली है। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी समय, जब ये सब हो रहा था स्कूल में शिवी के साथ, इसी बीच में अब बात आती है कविता की। कविता क्या कर रही थी, कविता वॉज बिजी एट वर्क, कविता अपने वर्क करने में बिजी थी, है ना, व्यस्त थी। शी नीडेड टू आस्क हर मैनेजर, उसे अपने मैनेजर से पूछने की ज़रूरत थी, पूछना था। इफ़ शी कुड लीव अर्ली, क्या वो टाइम जल्दी जा सकती है। बट ईच टाइम, लेकिन हर बार, शी थॉट ऑफ कॉलिंग हिम, जितनी बार उसे कॉलिंग करने की कोशिश करती थी, किसको, अपने मैनेजर को, शी वॉज डिस्ट्रैक्ट बाई समथिंग एल्स, वो किसी दूसरी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कविता अपने वर्क करने में बिजी थी और उसे भी अपने मैनेजर से बात करने की ज़रूरत थी। क्या वो अपने काम से जल्दी घर जा सकती है, लेकिन जितनी बार वो मैनेजर से बात करने की कोशिश कर रही थी, उतनी बार ही वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी किसी दूसरी चीज़ से।
एज द आफ्टरनून प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे दिन बीता, जैसे जैसे दोपहर गया, वर्क बिकम इंक्रीजिंगली बिजी, वर्क क्या हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया, बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock, 4 बज चुके थे। एंड कविता स्टिल हैडेंट आस्क्ड फॉर परमिशन टू लीव अर्ली, और कविता ने अब तक परमिशन नहीं ली थी कि वो जल्दी जा सकती है। सो मच वर्क, इतना सारा वर्क था। हाउ कैन आई लीव अर्ली, मैं जल्दी कैसे जा सकती हूँ, इतना सारा वर्क है ना। शी एगोनिज्ड, एगोनिज्ड का मीन्स होता है बेटा ये टू वरी, चिंता करना, है ना, उसे चिंता हो रही थी। एगोनिस्ट का मीन्स क्या होता है, टू वरी, चिंता करना, है ना। एगोनिस्ट का मीन्स क्या होता है, टू वरी, चिंता करना। तो देयर वॉज अ नॉट इन हर स्टमक, नॉट इन स्टमक, नॉट का मतलब आप समझते हैं, नॉट का मतलब गांठ वो वाली नहीं होती जो हम धागे से या वो लगाते हैं, वही होती है नॉट। लेकिन यहाँ नॉट हर स्टमक का मतलब है उसके पेट में ऐसे, स्टमक में बोलते हैं ना किसी चीज़ को चिंता लेके, जब हम किसी की चिंता करते हैं तो हमारे स्टमक में एक अलग सा घबराहट पैदा हो जाती है, नर्वस, वो नर्वस हो रही थी। नॉट इन स्टमक मतलब नर्वस हो रही थी। बट आई हैव प्रॉमिस्ड शिवी, लेकिन मैंने शिवी को प्रॉमिस किया है। शी थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई डोंट गो, अगर मैं नहीं जाती हूँ, शी विल सो डिसअपॉइंटेड, तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, नाराज़ हो जाएगी। आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा। कविता वेंट टू हर मैनेजर, कविता अपने मैनेजर के पास गई। सर, आई नीड टू लीव अर्ली टुडे, शी सेड, उसने कहा, सर मुझे आज जल्दी जाना है। So thanks for watching the video, students. We will discuss the next part and the last part in next video. Till then, be happy and always love and obey your parents. Thank you very much, students.